जो राइड जो मेरी है ये बड़ी मुश्किल से सेटअप हो पाई है। ऐसा नहीं है कि भाई उठाओ बाइक और चल दो, ऐसा नहीं है। ओह, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया भाई। तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा रात में आप इधर आए यार। तेज तो हम भी चला सकते हैं, 200 सीसी की बाइक तो हमारे पास भी है। गर्मी बढ़ती जा रही है मेरे दोस्तों, तो छपरी लड़के जा रही हैं। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ सरफराज भाई को। ये सरफराज भाई है अपने खाना वाना खाया यहाँ बैठ के भी हमने। तो सरफराज भाई कैसा लग रहा है अब तक का? ओ भाई, वो कैसी लेके जा रहा है भाईजान, वो कैसी लेके जा रहा, उड़ाएगा क्या? सामने हमें पहाड़ दिख रहे हैं और पहाड़ को देख देख के हमारे अंदर ताकत आ रही है बहुत ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज तारिक नैयर एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग माय राइड फ्रॉम माय होम टाउन टू मनाली। एंड मनाली से आगे हम कई जगह जाएंगे, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप कनेक्टेड रहें, ज्वाइन करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अभी प्रिपरेशन क्या है वो दिखा देता हूँ। तो ये हमारी बाइक है रेडी, पूरी तरीके से रेडी है बाइक जाने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सब कुछ हो गया है, बस अभी निकलने की देरी है, निकलना है यहाँ से विद इन 30 मिनट्स। तो ये इस तरीके से बाइक रेडी है मेरी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं बस 30 सेकंड के बाद। सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ तारिक नैयर एंड यू आर वाचिंग डीवीडी राइडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम जा रहे हैं राइड पे, और राइड रहेगी हमारी आपका मनाली। और मनाली से आगे कुछ जगह हैं जहां हम एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं। लाइक हम चंद्रताल जाने का प्लान कर रहे हैं, और हम प्लान कर रहे हैं आपका शिंकुला पास। और इसके अलावा जो मनाली के सराउंडिंग में कुछ जगह है वहाँ पर हमारा जाने का प्लान है। तो उसमें यह है कि आप जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर आपको पसंद है घूमना, बाइक राइड, माउंटेन्स देखना, ये सब पसंद है, तो यकीनन आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो बस जुड़े रहें। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है बस ये मैंने आपको। बाकी आज हमारी राइड शुरू हो रही है मेरे होम टाउन से। मेरा होम टाउन है देवबंद, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। और दोपहर के बज रहे हैं 1:30 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। और यार मुझे टाइम मैच करना याद नहीं रहा, इसका बाइक का जो टाइम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सो मेरे घर से अगर बात करूँ मनाली की, तो मनाली यहाँ से पड़ता है 500 के आसपास, मतलब 470 के आसपास, 465 के आसपास पड़ता है। तो अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है, हम यहाँ से दोपहर को 1:30 बजे निकल रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम पहुँचेंगे किस टाइम। तो हम मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पहुँच जाएंगे रात को 11 बजे के आसपास, क्योंकि हम नॉन स्टॉप जाएंगे। मतलब ऐसा नॉन स्टॉप नहीं कि हम रुकेंगे ही नहीं कहीं, हम इस तरह का नॉन स्टॉप जाएंगे। हम चलते रहेंगे, और जहाँ जहाँ हमें चाय पीने का मन करेगा चाय पियेंगे, जहाँ हमें पानी पीने का मन करेगा हम पानी पियेंगे। और इस तरीके से हमारी राइड रात को 11 बजे तक लास्ट मतलब हो जाएगी हमारी लास्ट। और कल का जो प्लान है वो ये रहेगा, वहाँ से मनाली से हम एक दिन तो मनाली के सराउंडिंग में ही घूमेंगे। और उसके बाद परसों को हम लोग चंद्रताल जाएंगे। चंद्रताल लेक है, बड़ा प्यारा व्यू रहता है वहाँ का, बहुत खूबसूरत है। और दोस्तों, ये बड़ा जो राइड जो मेरी है ये बड़ी मुश्किल से सेटअप हो पाई है, क्योंकि ये राइड जो है पिछले 1 महीने में 3 बार कैंसिल हुई है दोस्तों, 3 बार। क्योंकि दोस्तों ये जो मेन बात है मेरे भाइयों, वो ये है, हम लोग जॉब वॉब वाले हैं और फैमिली वाले हैं, तो हमें राइड पे जाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उठाओ बाइक और चल दो, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सोचने समझने का भी टाइम लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज आई एम स्टार्टिंग दिस राइड फ्रॉम माई होम टाउन एंड द डे हैज़ कम। एंड इन दिस राइड माई फ्रेंड मिस्टर सरफराज इज़ जॉइनिंग मी, यू कैन सी देयर। तो वो सरफराज है, तो हम लोग साथ में निकल रहे हैं। उसके पास भी एक्सपल्स है और मेरे पास भी एक्सपल्स 4V ही है, दोनों के पास सेम बाइक है। तो बस अब हमें क्या करना है,
ओह, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया भाई। वेल एकदम अभी तो हुआ नहीं, थोड़ा टाइम हो गया होगा। मेन बात फ़िलहाल ये है कि हमें जो है निकलना है, बस अब साथ में चलते रहना है। तो ये सरफराज भाई है हमारे, और ये भी पूरे रेडी हैं प्रिपेयर्ड है पूरे बाइक राइड के लिए। तो बस हम अब जाने की बात करें रूट की, तो हम सबसे पहले तो जाएंगे अम्बाला। अम्बाला से खरड़ जाएंगे हम, करौली के साइड को निकलते हुए, बाईपास करते हुए, और खरड़ से फिर हम कीरतपुर जाएंगे। कीरतपुर से जो 4 लेन हाईवे है उसको पकड़ लेंगे और वहाँ से सीधे कुल्लू वगैरह होते हुए। तो ये हमारा आज का प्लान है। बाकी बीच में मैं आपको दिखाता रहूँगा भाई क्या क्या दिख रहा है हमें, क्या क्या रोड्स कैसे हैं, कंडीशन कैसी है, और ये सब कुछ आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो लेट्स गो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ मैं रुक रहा हूँ, मेरे टाउन से जस्ट 8 किलोमीटर्स के बाद ये जगह है। यहाँ पर मैं डलाऊँगा पेट्रोल अपनी बाइक में। इन्होंने बुलाया है अदर साइड। फुल करते भाई दोस्त, फुल। थोड़ा देखभाल कर लिया ना। तो गाइस डल रहा है पेट्रोल इसमें बाइक में, और आई थिंक 800 के आसपास का आ जाएगा इसमें भी। तो 8 तो 24 हमें जो है मंडी के आसपास कहीं डलाना पड़ेगा। मंडी तो नहीं, मतलब ये समझ लीजिए आप, कीरतपुर से आगे जाके कहीं डलाना पड़ेगा। 900 कर दो, थोड़ी सी जगह भी बच जाएगी पेट्रोल में, उसमें टैंक में। इसको भी बंद करना पड़ेगा भाई, अब बड़ा मसला है। ओ भाई लग गया, सही से लग, तू भी सही से लग भाई। हाँ मैं पहुंच गया हूँ सहारनपुर से आगे सरसावा, और सरसावा से आगे जो ये बाईपास है यहाँ पे हम आ गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा है और धूल भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आ गया है हमारा जमुनानगर जगाधरी वाला टोल टैक्स, टोल प्लाज़ा। और दोस्तों रात में अगर आप इधर आएंगे तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा रात में आप इधर आए, क्योंकि रात में आपको इतनी ट्रॉली मिलेगी ना यहाँ पे, लकड़ी की ट्रॉली कि भर भर के लकड़ी जाती है यहाँ पे। बहुत परेशानी होती है रात को जाने में यहाँ पे। तो बस यही है कि रात को थोड़ा अवॉइड करें, शाम के वक्त यहाँ से जो है अपना रास्ता पूरा कर लें। तो ये सामने टोल प्लाजा, और इधर राइट में अगर देखें तो इधर सरसावा है, और सहारनपुर भी इधर से जाएंगे। बाकी यहाँ पर हम हरियाणा में एंट्री करेंगे। ये हम हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं। चलो हम तो टोल कह देना है हमें। और दोस्तों ये मेरा कॉलेज है सामने यहाँ पे मैंने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन की, एशियन कॉलेज। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमेशा के लिए। जब भी मैं इधर से आता हूँ तो एक फीलिंग होती है कि भाई हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है तो ये हमारे सरफराज भाई एक बार फिर से वापस आ गए हैं। ये बाईपास है, अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे जाके राइट में जाएंगे, यानी यमुना रिवर क्रॉस करने के बाद राइट में जाएंगे तो हम जगाधरी और जमुनानगर में एंट्री करेंगे। और अगर हम सीधे बाईपास को जाएंगे तो हम पूरे जमुनानगर को बाईपास करते हुए निकल जाएंगे। और थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लाइक 7 किलोमीटर्स या 8 किलोमीटर्स लंबा पड़ेगा, बट हमारा टाइम बहुत सारा सेव हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये रेलवे लाइन भी साथ साथ गुजरती है यहाँ से। अभी बस इसी तरह चलते रहेंगे और मैं वापस से आऊँगा आपके पास अम्बाला। जो छपरी परी है, ये सोच रहे कि मतलब क्या बात है भाई लगता है कि हम लोग तेज़ नहीं चला सकते हैं। मतलब ये तेज़ बाइक चलाने को एक टैलेंट समझते हैं। यार तेज़ तो हम भी चला सकते हैं, 200 सीसी की बाइक तो हमारे पास भी है, लेकिन
बाइक और चलाना होता है अपनी जो कमांड है उसके अकॉर्डिंग, और जहाँ तक हमारी जो सेफ्टी और कंफर्टेबल जोन होता है, कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं, वहाँ हमें चलानी चाहिए, चाहे वो 75 हो या 80 हो या 90 हो। तो मेरा जो बेसिकली रहता है 70 to 80 मेरा कंफर्ट जोन है। मतलब मैं इधर उधर देखता रहूँगा, बातें करता रहूँगा, 70-80 चलाता रहूँगा, मेरा कंफर्ट जोन ये है। बस थोड़ा सा इस जगह पे ख़ास तौर से एकदम से निकल के आता है कोई भी, एकदम से निकल के आता है कोई भी, तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। यहाँ विंड ब्लास्ट आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है मेरे हेलमेट के अंदर से। अरे यार ये बस वाला स्लो हो गया और ये ट्रक वाला जो है थोड़ा तेज़ हो गया, तो हमें वेट करना पड़ेगा। पीछे से गाड़ी भी आ रही है, तो अभी हमें थोड़ा सा इनको ओवरटेक नहीं करना, अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इन लोगों का। दोस्तों ये है यमुना रिवर, आप देख सकते हैं। वो उधर रेलवे लाइन का पुल है और वो अदर साइड का हमारा दूसरा वाला रोड पुल, और एक पुल ये रहा है। और इधर आप देख सकते हैं पूरी अभी जो यमुना रिवर इतना फ्लो होकर नहीं चल रही है, अभी थोड़ा हल्का ही है इसमें पानी, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और गर्मी बढ़ती जा रही है मेरे दोस्तों, बड़ी गर्मी बढ़ रही है। जब हम चले थे थोड़ा क्लाउडी था तो थोड़ा सुकून था, बट अभी बड़ा तेज़ हो गया है एकदम से। हाँ वही 2 बजे पहले। हॉर्न तो ऐसा बजा रहा है जैसे मेरे सिर के ऊपर से उड़ा के लेके जाएगा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं छप्पर, है ना जगह छप्पर, और ये अम्बाला से लगभग 30 किलोमीटर पहले है। यहाँ पर हमने पहला स्टॉप लिया है और अभी तक हमने 90 किलोमीटर चलाया है, 90 किलोमीटर 1 टेक में चलाया है। और यहाँ से अम्बाला रहेगा लगभग 25 किलोमीटर। और अभी हमें जाना है छप्पर नहीं सॉरी खरड़, छप्पर तो यही है। खरड़ जा कर के हम आपसे दोबारा से अपडेट करेंगे, तब तक के लिए देखते रहे हमारा वीडियो। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से, जिसका नाम था छप्पर, और मन का भी कहते हैं इसको। सरफराज भाई स्टार्ट कर रहे हैं बाइक को। तो यहाँ पर हमने जो है 90 किलोमीटर चलाने के बाद पहला स्टॉप लिया था, और हमने पी थी एक चाय जो कि बड़ी ही तेज़ मीठी थी। अब चूँकि मुझे मीठे का शौक़ है, इसलिए मैंने मीठा समझ के पी ली, चाय समझ के नहीं पी। और चूँकि सरफराज भाई थोड़ा सा मीठे पे कम ध्यान देते हैं, इसलिए उन्होंने उसको बीच में ही छोड़ दी चाय को। और अब यहाँ से हमें निकलना है खरड़ के पास। तो खरड़ पहुँचने के बाद हम अगला स्टॉप लेंगे। और विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, हो सकता है वीडियो में भी आ रहा हो, तो उसके लिए सॉरी। हमने जो एवरेज स्पीड रखी है यहाँ तक, वो एवरेज स्पीड रही है हमारी 70 to 75, ये हमारी एवरेज स्पीड रही। और आगे भी हम इतनी ही रखेंगे। अभी 65 चला रहा हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि बात कर रहा हूँ। जब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँगा तो मैं 75 और 80 के बीच या 75 के अराउंड इसको रखूँगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम 9 से 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, अगर ये हमारी स्पीड रही। बट अगर हमारी स्पीड कम रही, पहाड़ों में कम रही, तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। और अगर बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस की यहाँ पर, तो दोस्तों जैसा ही जगाधरी जमुनानगर मैंने क्रॉस किया, तो एकदम से इतना बदलाव महसूस हुआ, आबो हवा एकदम बदल गई, और लोगों का जो अपीयरेंस है वो बदल गया। साथ ही साथ मैंने देखा कि घर बदल गए, घरों का स्टाइल थोड़ा अलग हो गया, और जो हमारे सिख टच मिल गया मुझे यहाँ पे आने के बाद, जैसे ही मैंने जगाधरी यानी जमुनानगर को क्रॉस किया। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। जब आप कहीं राइड पे निकलते हैं, कहीं लॉन्ग राइड पे, तो आपको अलग अलग लोग दिखते हैं, उनको जानने का मौका मिलता है। साथ ही साथ अलग अलग आपको रहन सहन मिलता है, अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर मैं रुका था चाय पीने के लिए, तो छपरी लड़के जा रही हैं देखो, तो
छपरी लड़कियां कैमरा लेके जा रही है, कैमरा कर रही है पूरा। ओ भाई, तो ये है ना, ये जब आप निकलते हैं राइड पे तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो अभी मेन बात ये है कि जब आप निकलते हैं राइड पर, कहीं जाते हैं लॉन्ग राइड पे, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पे रुका, मैं बता रहा था आपको, भी रुक गया था बीच में। तो ये जो बस के कंडक्टर थे वो मैंने देखा डील डोल के एकदम गबरू जवान टाइप के लड़के यहाँ पे एकदम देखे मैंने। तो यही है, जब आप निकलते हैं बाहर तो अलग अलग संस्कृतियाँ आपको जानने को मिलती हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, और इससे आपका स्ट्रेस निकलता है। ट्रैवलिंग करने से आपको शांति मिलती है। स्ट्रेस, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे औरों का नहीं पता, हालांकि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस दूर करने ही जाते हैं। जब पूरे साल वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और फिर बीच में छुट्टी वुट्टी मिलती है तो फिर वो घूमने जाते हैं। तो ये मकसद ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेशमेंट मिले, थोड़ा सा चेंज आए, है ना। एक पूरे साल वही लाइफ जी रहे हैं, है ना, पूरे साल एक ही तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब अगर आप घूमने निकल जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, चेंज, बदला बदली सी चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत प्यारी फीलिंग है। और इसी के साथ साथ हम मुल्लाना पहुंचने वाले हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं अम्बाला को, और यहाँ से आप देख सकते हैं सरहंद है जो 54 किलोमीटर, चंडीगढ़ 54। और यहाँ से अगर हम बात करें लाल दर्रा, हमें जाना है लाल दर्रा, वहाँ से हमें डाइवर्जन लेना है लेफ़्ट साइड की तरफ, और वहाँ से फिर हम पहुँचेंगे खर्रड़। तो खर्रड़ पहुँचना है हमें। हम चंडीगढ़ को बिल्कुल पूरी तरीके से बाईपास करेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ की साइड से जाएंगे तो हम थोड़ा उलझ जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए बेहतर है कि हम लालरा होते हुए फिर वहाँ से खर्रड़ जाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है भाई। अभी इस रोड से आप जा सकते हैं अम्बाला सिटी, पटियाला, लुधियाना, जलंधर। तो हमें तो फ़िलहाल सीधे ही चलना है, हमारा मैप बता रहा है, मैंने मैप लगा लिया यहाँ से। तो अभी तो चलना है सीधे 2.6 किलोमीटर ऐसे ही चलते रहना है। जीरकपुर, चंडीगढ़, शिमला, जीरकपुर को जाना है क्या? यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ दोस्तों। अभी एक ऐसा शॉर्टकट ले लिया था उसने, भाई पता नहीं कौन सी दुनिया में को लेके मैं आया हूँ। और जो है अम्बाला एक्सप्रेस वे का जो है ना, अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे, तो जैसे ही हम वहां से निकले ना, तो उसने बोला, गूगल ने, चलो भाई यहाँ को ले लो। और हम भाई ऐसे जिगजैग पता नहीं कहाँ को लेकर आया। फाइनली हम जो ये खर्रड़ वाला रोड है वहाँ आ चुके हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द वे, बट मतलब गूगल तो हमें सही ले जा रहा था, बट हमारे लिए वो रास्ता बिल्कुल नया था, तो हम बड़े परेशान हो गए थे। फाइनली हम यहाँ आ गए हैं। अभी थोड़ा गन्ने का रस लेने वाले हैं यहाँ से, गन्ने का रस पियेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाई दिमाग घूम गया गर्मी में। दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं रूपनगर, और रूपनगर रह गया यहाँ से सिर्फ 10 या 12 किलोमीटर। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यार हम भीग गए हैं बिल्कुल। 3-4 बार रुकना पड़ा हमें थोड़ी देर के बाद, और घर से निकले हुए हो गए हैं हमें लगभग 5 घंटे, और सफ़र हमने किया है सिर्फ 250 किलोमीटर। तो ये बहुत कम बैठ रहा है यार इतने टाइम में। तो अब मेन बात ये है कि हमें अब 200 कुछ किलोमीटर लगभग है, 225 किलोमीटर जो रहेगा यहाँ से, वो हमें कितनी देर में करना है, वो हम कर पाएंगे लगभग 4 घंटे में। तो यानी 10 से 11 बजे के करीब हम पहुँचेंगे। 1 घंटे का मार्जिन लेके चलते हैं।
तो 11 बजे मान के चलें आप कि हम मनाली 11 बजे पहुंच पाएंगे। तो अब यहाँ का मौसम अगर बात करूँ तो मौसम बड़ा प्यारा हो गया है 15-20 मिनट से। आप उधर देख सकते हैं बादलों के पीछे आ गया है सूरज। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और पंजाबी कल्चर चल रहा है पूरा यहाँ पर। अब आप सराउंडिंग में देखिए माशाल्लाह सब पगड़ी वाले भाई हैं अपने। अरे वो कहाँ रह गए सरफराज भाई, यार ये गड़बड़ है। बहुत कभी कभी तो बहुत आगे निकल जाते हैं सरफराज भाई, कभी कभी पीछे रह जाते हैं। अब इस तरह से टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं वो कहाँ है, थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा। वेल तो ये पंजाब का इलाका चल रहा है। अब यहाँ से अगली जो हमारी अगला जो हमारा वो रहेगा ना स्टेट, वो पंजाब से हिमाचल एंट्री होगी सीधे। देखो अब आया नहीं सरफराज भाई, ये एकदम तेज़ी से है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हमारे पास वक्त है 50-60 किलोमीटर का हमारा 1 घंटे में हम खींच सकते हैं, ज़्यादा ही खींच सकते हैं। 60-70 किलोमीटर 1 घंटे में हम खींच सकते हैं अगर हम थोड़ा अच्छे से चलाएंगे बाइक को, क्योंकि रास्ता सीधा का सीधा है। इसमें कुछ भी मोड़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। कीरतपुर जाएंगे, आनंदपुर साहिब जाएंगे, वहाँ तक भागे चले जाओ। फिर उसके बाद हमारा शुरू होगा क्या बोलते हैं आपका पहाड़ी इलाका, और वहाँ से फिर हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अगर हमारा जो एक्सप्रेस वे है नया वाला 4 लेन वाला, वो अगर सारा का सारा सही हुआ, वैसे तो सही हो गया होगा वो, तो मज़ा आएगा, फिर बड़ा सही रहेगा। फिर हम बहुत अच्छी स्पीड से हम मनाली जा सकते हैं 70-80 के आसपास, क्योंकि वो बहुत प्यारा रास्ता है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वेल कुछ देर के बाद हमें पहाड़ भी दिखने शुरू हो जाएंगे, लगभग आधे घंटे के बाद। तो मौसम अभी फ़िलहाल बहुत प्यारा है। और अब चूँकि आज हमें सही समय रहते पहुंचना है, तो इसलिए मैंने 360 नहीं निकाला। वाओ हाइलक्स यार कितनी प्यारी लगती है ना ये। हमारे पास है ईसुज़ू, वो भी बहुत प्यारा है, बट हाइलक्स इज़ नेक्स्ट लेवल। ये देखिएगा इस बादलों को आप, कितने शानदार लग रहे हैं दिखने में। अब बस हमें जो है ना 70 से प्लस ही रखनी है, ताकि हमारा जो इकोनॉमी आ जाए 60 के आसपास, तो आ जाए 1 घंटे में। तो 3 से 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फिर 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। ओ भाई वो कैसी लेके जा रहा है भाईजान, वह कैसी लेके जा रहा, उड़ाएगा क्या? पूरी चूं चूं कर रखा गाड़ी में बिल्कुल भाईजान। और हमें तो इधर से निकलना है ना बाइक वालों को। चलो हम तो निकल जाएंगे भाईजान, तुम अटके रह जाओ यहाँ पे। बड़ा खतरनाक लेके जा रहा था कार को, डेंजरस मैन। और ये हिमालयन वाले ना आगे जा रहे हैं ना, बाइक वाले बड़ी फास्ट लेके जा रहे हैं। क्या कोई टिकट विकट लेना है क्या किसी चीज़ का जाके? और ये तशरीफ थोड़ी थकने लगी है। हेलो दोस्तों, अभी शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और हम लोग पहुँचे हैं कीरतपुर से कुछ 5 किलोमीटर पहले। और शाम का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ सरफराज भाई को। ये सरफराज भाई हैं अपने खाना वाना खाया यहाँ बैठ के भी हमने। तो सरफराज भाई कैसा लग रहा है अब तक का? थोड़ा ज़ोर से सफ़र बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना? तो ये सरफराज भाई का है सेटअप पूरा, और ये अपना सेटअप है। और ये ग्लव्स वगैरह ये, और नी गार्ड, और ये हेलमेट वगैरह सब उतार के रखा हुआ है। और शाम के मौसम का ले रहे हैं हम पूरा मज़ा। और पहाड़ दिखने लगे हैं, शायद विजिबल हो वहाँ पे उस जगह, तो पहाड़ दिखने लगे हैं। अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ से कितना टाइम लगेगा, भाई यहाँ से जो है ना 4 घंटे लग जाएंगे, पूरे 4 घंटे। तो इसलिए 11 बज जाएंगे हमें।
7 बजने वाले हैं, बज गए होंगे, 7 बज गए होंगे लगभग। तो 11 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे यार, टाइम लग जाएगा। और व्लॉग जो है मेरे ख्याल से इससे आगे तो अंधेरा हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा टनल्स वगैरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको बना के दिखाऊँगा। और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये देखिए आप, बैक टू बैक ट्रैफिक आ रहा है। तो अब बस यहाँ से निकलने का तैयारी कर रहे हैं, 2 मिनट के अंदर जाने हैं। आनंदपुर साहिब में हम पियेंगे चाय। देखो देर तो होनी है, तो इसलिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से 11 बजे पहुंच जाएंगे, क्या 12 बजे पहुंच जाएंगे, नो इशू। हाँ बस, लेकिन जाएंगे आराम से। ये इधर है रेलवे ट्रैक, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कीरतपुर में एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ आती हैं। और बात करूँ मैं कहाँ तक जाती है, तो नंगल डैम तक जाती है ट्रेन। उसके बाद ट्रेन का रास्ता ख़त्म हो जाता है, फिर बस वगैरह का रास्ता रहता है, जो भी रहता है। हज़ारा, ये है हज़ारा, ये है रेलवे क्रॉसिंग। सामने हमें पहाड़ दिख रहे हैं और पहाड़ को देख देख के हमारे अंदर ताकत आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अब बस देखने वाली बात यह है कि शूट कहाँ तक कर पाएंगे हम। एक्चुअली हम लोग चले थे दोपहर के 1:30 बजे। 1 बजे तो हमने सोचा था कि चलो चलते ही हैं बस फाइनली, लेकिन हमें लगभग 1:30 बज गया था। और अब तक हमने जो है अराउंड 280 किलोमीटर कर लिया है। और चूँकि धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमें थोड़ा रेस्ट करना पड़ा बीच बीच में, क्योंकि इसमें पसीना वगैरह आता है ना, तो उसमें स्किन बड़ी अजीब सी हो जाती है। और जो बैक होती है, बैक भी थोड़ी स्किन पे रैशेस वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट अभी ठंडा हो गया है तो हम कंटिन्यू चला सकते हैं, 50-60 किलोमीटर 80 किलोमीटर आराम से चला सकते हैं कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीरतपुर में हमने कर ली है एंट्री, और अंधेरा होने वाला है। वो तो कैमरा बड़ा सही से काम कर रहा है और थोड़ी रोशनी दिखा रहा है, और रियल लाइफ में इतनी रोशनी नहीं है जितनी कैमरा दिखा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, इसके अंदर कैमरा अपग्रेड करके काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अब बस यहाँ से थोड़ा सा दूर रह गया है हमारा आनंदपुर साहिब, तो वहाँ पे हम रुकेंगे और फिर हम देखेंगे कि ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करें या फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे करें ख़त्म। काफ़ी शानदार रोड बन गए हैं यहाँ पे। पहले जब सबसे पहले मैं यहाँ पर आया था हिमाचल, तो हम लोग बस से आए थे, और यार इतना टाइम लग गया था ना, चंडीगढ़ से हमें लगे थे 9-10 घंटे। बाहर से रिलायंस, अंदर से जियो है। तो दोस्तों सामने बस अब हमें सीधे जाना है और पहाड़ों में एंट्री करनी है। अब यहाँ पर मुझे जो है रुकना था, अब वो कहाँ रुकना है वो देखना है। चाय के लिए चाय पियेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमें एक ढाबा मिल गया है, और बस यहाँ से पहाड़ शुरू होंगे, बिल्कुल 2 मिनट के बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे। और हमने सोचा चलो यहाँ चाय पीते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। अब ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो इस ब्लॉग को ख़त्म यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।